हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और डरावनी स्टोरी को लेके। दोस्तों रोहन जो कि मेरा एक खास दोस्त था, कुछ टाइम पहले उसकी पोस्टिंग एक रूरल बैंक में हो गई थी जहां पर ज़्यादा साधन नहीं थे आने जाने के लिए और गांव काफ़ी पिछड़े हुए साधन से बिलोंग करता था। वहां पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो जब उसके बैंक में ट्रांसफ़र हुई तो वो एक बैंक में काम करने लगा, तो एक पास के गाँव में तो उसने घर ले लिया। जो घर था आस-पास के लोगों ने बोला काफ़ी दिन से बंद घर है, इसे आप ना लीजिए। और वो घर की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो नहीं माना और घर उसने किराए पे ले लिया। जब वो उसमें शिफ्ट हुआ तो उस रात कुछ रात के 1 से 2 बजे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो उसने आवाज़ों को इग्नोर किया क्योंकि वो भूत-प्रेत में विश्वास नहीं करता था। फिर उसने उठ के देखा तो आस-पास कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे जाके उसने अपने पास के ही एक घर में जाके पूछा कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक आदमी रहा करता था। उसके साथ गाँव वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके साथ बदतमीज़ी करके उसकी हत्या कर दी। तो वो भूत-प्रेत यहाँ भटकते रहते हैं और शायद उसी का ही भूत है जो आपको दिख रहा होगा या उसकी आवाज़ सुन रही होगी। तो रोहन ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और जाकर अपने काम में बिज़ी हो गया। बैंक की छुट्टी होने के बाद वो जैसे ही घर पे आता है, तो जैसे ही रेस्ट करने के लिए लेटता है तो उसकी आवाज़ें फिर से आनी स्टार्ट हो जाती है। इस बार आवाज़ें कुछ ज़्यादा तेज़ थी। तो उसने इग्नोर किया एंड सडनली खिड़की दरवाजे में तेज़ हवा आने लगी और सामान नीचे गिर गया। जैसे उसने सामान उठाया तो देखा उसके पीछे एक साया है। तो पहले तो देख के डर गया, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन गले से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जैसे-कैसे वो घर से बाहर आया। जैसे ही घर से बाहर आया तो उसने दीवारों पे देखा कि कुछ जानवरों के निशान थे जो नॉर्मल नहीं थे। और जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था वो आमतौर पर वो सामान नहीं रखा जाता, जैसे कि कंकाल, हड्डियाँ, जानवरों की ये सब वेस्ट। तो ये सब देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और भागते-भागते घर से जैसे बाहर आया, दीवार पे उसने देखा। तो जाके वो सीधा मकान मालिक से मिलता है, तो मकान मालिक ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन का वहम होगा, जॉब से आप ज़्यादा थक गए होंगे तो आप जाके रेस्ट कीजिए। तो जैसे ही वो लेटता है दोस्तों, कुछ टाइम के बाद जो साया उसने पहले देखा था, इस बार ज़्यादा ही डरावना और खौफनाक फेस उसके सामने आ जाता है। जो इंसान उसे दिखता है उसकी आँखों में खून टपकता दिखता है और उसके बाल दूध की तरह सफ़ेद थे और हाइटेड था और काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तो उसके पास वो आता है तो उसे पीछे छुड़ा के जैसे ही रोहन भागता है, तो सीधा भागते-भागते वो एक पैर से रस्सी से टकरा के नीचे गिर जाता है। तब उसने फैसला ले लिया कि वो यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे-कैसे करके वो अपने दूसरे मित्र के पास जाता है, उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके साथ ऐसे कुछ घटना हो रही है। तो उसने बोला कि बिल्कुल भी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, हम मेरे पास जाते हैं, मेरा सामान हम लेके सिर्फ मेरे पास हो जाए। जैसे सामान लेने जाते हैं तो इस बार खौफनाक मंज़र कुछ ज़्यादा ही था। दीवारों पे कुछ उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और सामान कुछ ऐसे डरावना पड़ा हुआ था। तो साइड में एक लोहे का डब्बा था, उन्होंने हिम्मत करके डब्बे के पास गए। जैसे ही उसको ओपन किया तो देखा उसमें एक लाश थी, जिसका सिर कटा हुआ था। तो कैन यू इमेजिन कि जिसके सामने सिर कटी लाश आ जाए तो उसका क्या ही हाल होगा। चलिए, जैसे-कैसे उन्होंने उस चीज़ को फेस किया, उसको वापस बंद किया डब्बे को। जैसे ही वापस मुड़ने लगे तो पीछे से आवाज़ आती है, "अरे! तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जहाँ यहाँ पर आकर वापस जा रहे हो। यहाँ पर आते तो मेरी मर्ज़ी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्ज़ी से हैं। तुम भी मरोगे जैसे पहले लोग मरे थे।" ऐसे कुछ आवाज़ आती है। तो वो काफ़ी डर जाते हैं, एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो एकदम से कहता है कि हमें तुम्हें यहाँ से जाने दो। लेकिन आस-पास देखकर कोई होता नहीं है, तो दीवारों पे कुछ ऐसी लैंग्वेज थी वो उन्हें पढ़नी नहीं आ रही। तो एक-दूसरे का हाथ कस के पकड़ते हुए और भगवान का नाम लेते-लेते वो उस घर से बाहर भाग जाते हैं और पास ही के घर में जाके सारी बातें बताते हैं गाँव वालों को। तो गाँव वालों को ये बोलते हैं कि हमने ऐसा-ऐसा कुछ देखा है कि हम तो अपनी जान बचा कर आ गए, अगर आपने अपनी जान बचानी है तो प्लीज़ इस घर में मत आइए। तो गाँव वालों ने उनसे ये चीज़ें छुपाई थी कि उन्होंने ही उसकी हत्या की थी। तो इस स्टोरी को लेकर रोहन ने जो हमसे डिस्कस किया, तो हमने और ज़्यादा उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब वो अपनी ज़िंदगी सफल तरीके से जी रहा है। उसने अर्बन एरिया में अपनी बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिया और अपनी ज़िंदगी का अच्छा टाइम निकाल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आप बताना हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है दोस्तों। आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफ़िकेशन की बेल आइकन को दबा देना और हमारी वीडियोज़ के लिए आप सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।